दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो जी आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से। तो आप सभी का वेलकम है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह का समय हो रहा है और मैं पूजा कर रही हूँ। तो नहा के आ गई थी। आने के बाद ना मैंने भगवान जी को स्नान वगैरह करा दिया है और इसके बाद दीपक वगैरह लगा दिए थे और सारे घर में मैंने दीपक दिखा दिया है और पूजा का काम जो था वो मैंने कर लिया था। और फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो जी अब होगी किचन के कामों की शुरुआत। तो यहाँ सबसे पहले ना मैंने बना ली है चाय और सभी के लिए चाय मैंने दे दी थी और जो बर्तन वगैरह थे वो मेरे साफ़ हो गए थे चाय के। और अब मैं करूँगी नाश्ते की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं चावल। तो यहाँ पे चावलों को मैंने साफ़ कर लिया है। वैसे ना चावल मेरे साफ़ ही थे, साफ़ करके ही मैंने डब्बे में डाले थे, लेकिन फिर भी ये रहता है कि देखना होता है, मन की संतुष्टि हो जाती है कहीं इसमें कुछ हो ना। और तो फिर सारे चावल मैंने अच्छे से साफ़ कर लिए थे। फिर मैंने इन्हें पानी से धो लिया है 2 से 3 बार और थोड़ी देर के लिए ना रख दिया था पानी में डाल के भीगने के लिए। और तब तक चावल भीग रहे थे, इधर मैं सब्जियां काट ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक आलू ले लिया था, आलू काट लिया है, प्याज ले ली थी और टमाटर, और साथ में मैंने हरी मिर्ची ली थी और रखा हुआ था पनीर, तो वो भी मैंने काट लिया है। तो मैं चावल बनाऊंगी जिस तरह से पुलाव बनता है उसी तरह से आज मैं चावल बनाऊंगी। तो आज का नाश्ता मतलब यही रहेगा हमारा सिंपल सा। तो यहाँ पे कुकर में ऑयल डाल दिया था, इसके बाद वही मसाले डाल दिए थे, जैसे जीरा डाला था पहले, फिर मैंने टमाटर और प्याज को भून लिया है, काली मिर्ची पाउडर डाल दिया था, थोड़ा 2 से 3 इसमें लौंग डाल दी थी और इसके बाद वही हमारे हल्दी मिर्ची हींग नॉर्मल से मसाले वो सारे डाल दिए थे। और जो सब्ज़ी मैंने काट के रखी थी वो भी मैंने डाल दी हैं और सब्जियों को थोड़ा सा भून लिया था। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी सोयाबीन बड़ी। तो बिल्कुल ना इसका टेस्ट ऐसा लगेगा जैसे हमने पुलाव बनाया हो। तो यहाँ पे मैंने नमक वगैरह डाल करके कुकर के ढक्कन को बंद कर दिया है और 2 सीटी ली थी। हमारे जो चावल थे ना वो अच्छे से पक के तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पे सभी के लिए मैं नाश्ता लगा दे रही हूँ और यहाँ पे हमारा पुलाव बन के तैयार हो चुका है। काफ़ी टेस्टी बना था। तो यहाँ हमारा नाश्ता बन के तैयार हो गया है और बच्चों को ना खासकर पनीर ज़्यादा पसंद आता है। तो फिर मैंने बच्चों के लिए ना पनीर निकाल करके ऊपर से डाल के दे दिया था। तो यहाँ बच्चों ने भी नाश्ता कर लिया है और मम्मी जी भी नहा ली थी, तो मम्मी जी को भी मैं उनके कमरे में ही नाश्ता दे आई थी। और इसके बाद फिर मैंने कर दी थी किचन की साफ़ सफाई। जो भी बर्तन वगैरह थे वो मैंने क्लीन कर दिए थे। इसके बाद गैस को भी साफ़ कर दिया था और रसोई को भी मैंने पूरा अच्छे से मतलब साफ़ कर दिया था। और अब मैं आ गई हूँ इस साइड। तो अब मैं करूँगी इधर की साफ़ सफाई। तो देखिए सुबह में वैसे मैंने बेडशीट वगैरह ठीक कर दी थी, सारे घर को मैंने साफ़ कर दिया था, झाड़ू पोंछा मेरा सुबह में ही मैंने लगा दिया था। तो अब मैं दोबारा से फिर से बेडशीट को ठीक कर दे रही हूँ और ये जो इस पर लगी हुई थी बेडशीट वो मैंने हटा दी है और अब मैं दूसरी वाली बेडशीट इस पर बिछा दूँगी, क्योंकि आजकल बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, बच्चे घर पर ही रहते हैं पूरे दिन। तो देखिए बेडशीट बहुत जल्दी गंदी भी हो जाती है, क्योंकि बच्चे बेड पर ही खेलते हैं, खाते भी बेड पर ही हैं और पढ़ाई भी बेड पर ही होती है। और इस कमरे में ही लगी हुई है टीवी। तो बच्चों का यही रहता है कि पूरे दिन बच्चे यहीं पर रहते हैं, टीवी देखते हैं और अपना काम वगैरह मतलब होमवर्क वगैरह जो है वो करते हैं और यहीं खेलते हैं। तो देखिए बेडशीट जल्दी गंदी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट हटा दी थी और ये दूसरी वाली बेडशीट मैंने लगा दी है और जो तकिए के कवर वगैरह थे वो भी मैंने बदल दिए थे। और इसके बाद फिर मैं लगा दूँगी झाड़ू। तो देखिए एक ही रूम है हमारे पास, तो इसी में बच्चे रहते हैं, पढ़ाई वगैरह भी करते हैं और यहीं टीवी देखते हैं और खाना वगैरह भी खाते हैं। तो देखिए गंदा हो ही जाता है, कितना भी साफ़ कर लो, लेकिन बच्चों का घर होता है तो देखिए गंदगी होती भी है। तो यहाँ पे मैंने फिर दोबारा से सारे घर में झाड़ू लगा दी थी और दोबारा से ना मैंने पोंछा लगा दिया है, क्योंकि यहाँ पर सभी रहते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं तो गंदा रहता है, फिर अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैंने सारे घर में दोबारा से झाड़ू और पोंछा जो था ना वो लगा दिया था। और आजकल ना हर हाउस वाइफ का यही हो रहा होगा, क्योंकि बच्चों की छुट्टी हो गई हैं। तो जिसके घर में ना छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो ये समस्याएं होती रहती हैं कि बच्चे बार बार कूड़ा कचरा करते ही हैं। तो इस झाड़ू पोंछे का जो काम था वो हो चुका है और इसके बाद मैं अब धोऊंगी कपड़े। तो वैसे कपड़े ज़्यादा नहीं थे, वही बच्चों के कपड़े थे, बच्चे नहाए थे उन्हीं के कपड़े थे और
जो बेडशीट वगैरह मैंने निकाली थी वही थी। तो बस सारे कपड़ों को मैं भिगो दूँगी और 10 से 15 मिनट के लिए इनको भिगो दूँगी और इसके बाद फिर मैं इनको धो लूँगी। तो यहाँ पे कपड़े जो थे वो मैंने धो लिए थे और आजकल वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगी है तो कपड़े काफ़ी जल्दी सूख भी जाते हैं। तो यहाँ पे जो भी कपड़े थे वो मैंने धो लिए थे और देखिए गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि नहाने के तुरंत बाद ही ना पसीना आने लग जाता है। भयंकर वाली गर्मी चल रही है। तो जी यहाँ पे ना कपड़े सारे धुल चुके हैं और इसके बाद मैंने इनको निकाल दिया है साफ़ पानी में 3 से 4 बार और इनको डाल करके आऊँगी मैं छत पे, क्योंकि इतनी जगह नीचे तो होती नहीं है ना। वैसे नीचे काफ़ी धूप आ जाती है लेकिन इतनी धूप नहीं रहती कि कपड़े सारे अच्छे से सूख जाएं। तो छत पर ही डाल के आती हूँ मैं कपड़ों को और वहाँ ना बहुत जल्दी से कपड़े सूख जाते हैं क्योंकि एकदम अच्छी धूप लगती है छत पे। तो बस सारे कपड़े मेरे धुल चुके हैं और इनको डाल करके आऊँगी मैं छत पे। अब हो रहा है दोपहर का समय, लगभग 4 बजे के आसपास का समय हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने चाय बना ली थी और साथ में ना मैंने ये चिप्स भून लिए थे जो मैंने घर पर बनाए थे। आलू के चिप्स थे ये और इनको मैंने भून लिया है। भूनने के बाद मैंने इनमें काला नमक डाला था और काली मिर्ची डाली थी और थोड़ा सा मैंने लाल मिर्ची पाउडर भी डाल दिया था। तो चाय के साथ काफ़ी टेस्टी लगते हैं। और आजकल क्या है, थोड़ा मतलब दोपहर के टाइम में हल्की फुल्की भूख भी लगने लगती है। तो ये हल्का फुल्का सा हमारा नाश्ता बन के तैयार है। तो चाय वगैरह सभी की हो गई थी और इधर आ गए थे सब्ज़ी वाले, तो आवाज़ दे रहे थे सब्ज़ी लेनी हो तो ले लो। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी ले ली थी। तो ज़्यादा सब्जियों की ज़रूरत थी नहीं मुझे, क्योंकि डेली में ही सब्ज़ी वाले आ जाते हैं अब। तो मैंने इनको बोल दिया है कि जब भी इधर से निकलूँ तो आवाज़ दे दिया करो। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी वगैरह ले ली थी और इसके बाद फिर अब हो गया था शाम का समय। तो शाम को बना ली थी मैंने आज बैंगन और आलू की सब्ज़ी। तो बस यहाँ पे शाम के खाने की तैयारी हो चुकी है। और देखिए बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बहुत ही भयंकर वाली, मतलब आज भी गर्मी है और ऐसा लगता है जैसे किचन में तो जाके काम करना भी मतलब मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ सब्ज़ी में तड़का लग चुका था और इसके बाद फिर मैंने बना लिया था खाना। तो आज का सिंपल सा खाना हमारा बन चुका है। तो यहाँ पे मैंने साथ में रायता भी बना लिया था। तो सब्ज़ी, रायता और रोटियाँ हमारी बन चुकी थी। सबका खाना वगैरह हो गया था। गैस और जो किचन थी वो भी मैंने साफ़ कर दी थी। और मैंने ली थी आज कटहल, तो कटहल को भी मैंने रात को ही काट करके और साफ़ करके रख दिया है। तो कटहल की सब्ज़ी में ना थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, तो मैंने सोचा इसको अभी ही काट के रख दे रही हूँ। सुबह में फिर बहुत सारे काम भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे सब्ज़ी को भी मैंने काट के रख दिया था और आज की वीडियो को भी करेंगे यहीं पे समाप्त। और उम्मीद करेंगे वीडियो आपको अच्छा लगेगा और अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को